नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम जिस किताब के रहस्यों को खोलने वाले हैं वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये है द बुक ऑफ सीक्रेट्स बाय ओशो, एक ऐसी किताब जो कहती है सत्य बाहर नहीं, भीतर मिलता है। और आज हम इन रहस्यों को समझेंगे एक कहानी के जरिए, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसका नाम है राज। राज 28 साल का, दिखने में शांत, लेकिन उसके मन में जैसे तूफान उठता रहता था। कभी उसे लगता कि वो बहुत कुछ कर सकता है, कभी लगता कि वो कहीं फंस गया है। जीवन में जैसे धुंध छाई रहती थी। कहाँ जा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या चाहता हूं, इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। उसके दोस्त कहते, राज, तू बहुत ओवरथिंक करता है, लेकिन उसे पता था कि बात इससे भी गहरी है। उसे खुद के भीतर उतरने का रास्ता नहीं मिलता था। एक दिन उसकी जिंदगी मोड़ लेती है। शाम का समय, ऑफिस से लौटते हुए पार्क में थोड़ी देर रुक गया। पेड़ों के बीच से छनती हवा, हल्का अंधेरा और अकेली बेंच पर बैठा राज। उसके पास एक बुजुर्ग साधु जैसे व्यक्ति आए, चेहरे पर शांत मुस्कान। उन्होंने राज को देखा और बोले, बेटा, परेशान लग रहे हो। राज ने कहा, जी, मन शांत ही नहीं रहता, चाहे कुछ भी कर लूं। वो मुस्कुराए और बोले, जैसे कहते हैं ना, मन उड़ती चिड़िया की तरह होता है, जब तक पकड़ना चाहो। और उड़ता है, लेकिन उसे रोकने का तरीका उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। राज चौंक गया। आप कौन हैं? उन्होंने बस इतना कहा, मैं एक यात्री हूं जिसकी मंजिल भीतर है। और राज के हाथ में एक किताब रख दी, द बुक ऑफ सीक्रेट्स। इसमें वो मार्ग है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बस इसे पढ़ते समय शब्दों को मत पकड़ना, अनुभव को पकड़ना। राज ने किताब खोली और पहला अध्याय उसके जीवन की नई यात्रा शुरू कर देता है। सीक्रेट नंबर 1, अवेयरनेस ही असली शक्ति है। किताब कहती है, अवेयरनेस या जागरूकता ही वह दरवाजा है जो हर दुख से मुक्त कर सकता है। राज के अंदर विचारों की भीड़ लगी रहती थी। पछतावा, डर, भविष्य की टेंशन। लेकिन किताब बताती है कि दुख विचारों में नहीं, विचारों से चिपकने में है। ओशो कहते हैं, जब भी सोच रहे हो, बस सोच को देखो, उससे एक कदम पीछे हटो। राज ने उस रात पहली बार कोशिश की। आंखें बंद की, सांसें महसूस की, विचारों को आते जाते देखा। शुरुआत में कठिन लगा, मन भागने लगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे घड़ा भरता है, वैसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस से राज को भीतर एक हल्की शांति दिखने लगी। सीक्रेट नंबर 2, ब्रेथ ही पुल है शरीर और आत्मा के बीच। किताब में लिखा था, सांस को देखो, केवल देखो, कंट्रोल नहीं करो। राज को यह सिंपल लगा, लेकिन उसने किया। सुबह खिड़की के पास बैठकर, सांस अंदर, सांस बाहर, सिर्फ देखना। वो कहता है, पहली बार जीवन का रिदम सुनाई दिया। चिड़ियों की आवाज साफ लगने लगी, हवा हल्की महसूस होने लगी। तनाव उतनी जल्दी हावी नहीं होता था। जैसे कहते हैं ना, मन को लगाम देने का तरीका है सांस को पहचानना। राज को महसूस हुआ कि वह प्रतिक्रियाओं का गुलाम कम होता जा रहा था। अब सोचने से पहले थोड़ी जागरूकता आने लगी थी। सीक्रेट नंबर 3, भीतर की आंख खोलना, विटनेसिंग। ओशो कहते हैं, तुम्हारा असली स्वरूप वह है जो सब कुछ देख रहा है, वो वॉचर। राज ने इसे अपने जीवन में लागू किया। जब उसे घर में गुस्सा आता, जब ऑफिस में कोई कुछ बोल देता, जब पुरानी यादें उस पर हमला करती, वो रुक कर खुद से कहता, रुक, बस देख, प्रतिक्रिया मत दे। पहले दिन मुश्किल, दूसरे दिन थोड़ी आसान। और जैसे कहते हैं ना, अभ्यास इंसान को माहिर बना देता है।
कुछ ही दिनों में राज ने महसूस किया कि वो अब भावनाओं के तूफान में बहता नहीं, बल्कि उन्हें किनारे से देख पाता है। यही विटनेसिंग उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की असली शुरुआत थी। सीक्रेट नंबर 4, शरीर को जागृत करना। सुबह का समय, हल्की धूप। राज किताब पढ़ रहा था। ओशो कहते हैं, शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, ये ऊर्जा का मंदिर है। इसे महसूस करो, इसकी भाषा समझो। राज ने इसे एक नए अभ्यास से समझना शुरू किया, बॉडी अवेयरनेस। वह चलते समय पैरों की हल्की कंपन को महसूस करता, खाना खाते समय हर कौर का स्वाद सच में अनुभव करता, नहाते समय पानी की बूंदों का स्पर्श ध्यान से देखता। धीरे धीरे वह समझने लगा, शरीर जब जागरूक होता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, तन मन का रिश्ता ऐसा कि एक हिले तो दूसरा झूमने लगे। अब राज का मन पहले से हल्का, साफ और केंद्रित दिखने लगा था। सीक्रेट नंबर 5, भावनाओं को दबाओ मत, बहने दो। किताब के अनुसार जो महसूस हो रहा है उसे अलाउ करो, उसे ऑब्जर्व करो, सप्रेस मत करो। राज हमेशा अपनी भावनाओं को दबा देता था। दुख हो या गुस्सा, वो हमेशा मजबूत बनने का दिखावा करता था। लेकिन अब उसने भावनाओं को बहने देना शुरू किया। एक रात वो बालकनी में बैठा था। अचानक चाइल्डहुड की यादें उभर आई। आंखें नम हो गई। पहले वो रोना रोक देता, लेकिन आज उसने खुद से कहा, आज बहने दो। वो शांत आंसू बहने देता रहा, और ये अजीब था। दर्द कम हो गया। जैसे कहते हैं ना, मन का बोझ आंसुओं से हल्का हो जाता है। उसने पहली बार जाना कि भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें देखने से हीलिंग होती है। सीक्रेट नंबर 6, प्रेम का असली अर्थ। द बुक ऑफ सीक्रेट्स बताती है, प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। ट्रू लव इज लाइक अ फ्रेग्रेंस, फेल्ट, नॉट फोर्स्ड। राज अपनी रिश्तों से हमेशा असंतुष्ट रहता था, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि असली प्रेम क्या है। उसने ओशो की सलाह लागू की, दूसरों को बदलने की कोशिश बंद करो, उन्हें महसूस करो, समझो, स्पेस दो। उसकी मां से बातचीत बदली। वो पहले की तरह तुरंत गुस्सा नहीं करता। कभी वो शिकायत करता था कि कोई उसे समझता नहीं। अब वो खुद समझने लगा था। जैसे कहते हैं ना, दूसरों में कमी ढूंढना आसान, खुद को देखना मुश्किल। राज इस रहस्य को समझकर हल्का और करुणामय बनने लगा। सीक्रेट नंबर 7, मौन ही सबसे गहरी भाषा है। राज ने एक नए अभ्यास की शुरुआत की। 5 मिनट का मौन, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना संगीत। पहले 10 सेकंड भी भारी लगते थे, मन भागता था। लेकिन कुछ दिनों में जब वह बैठता था, तो भीतर जैसे एक सुरीली खामोशी खुलने लगती थी। वो समझने लगा कि मौन खाली नहीं, मौन तो पूरा ब्रह्मांड बोलता है। एक शाम वो टेरेस पर बैठा था। हवा चल रही थी, पूरा शहर शोर में था, लेकिन राज के अंदर जैसी धीमी सी शांति बह रही थी। जैसे कहते हैं ना, मौन का स्वाद वही जानता है जो मन की भीड़ से बाहर निकले। सीक्रेट नंबर 8, माइंडफुल एक्शन, हर काम को ध्यान बनाना। राज पहले काम करते समय जल्दी में रहता था। चाहे चाय बनाना हो, लैपटॉप खोलना हो या बात करना हो, हर काम मैकेनिकल लगता था। लेकिन किताब बताती है, हर एक्ट को ध्यान बना दो। जो कर रहे हो पूरे मन से करो। तो राज ने एक दिन सोचा, चाय बनाते समय सिर्फ चाय बनाऊंगा, फोन नहीं देखूंगा। वो पानी उबलते देखता, चायपत्ती की खुशबू महसूस करता, धुएं की लहरों को देखता, और उसे सच में आनंद आने लगा। धीरे धीरे वो समझने लगा कि ध्यान किसी पहाड़ में नहीं मिलता। ध्यान तो रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी छिपा है। जैसे कहते हैं ना, समंदर की गहराई बूंद में भी छिपी होती है। राज के भीतर का बिखराव अब एक सुंदर, शांत लय में बदलने लगा था। सीक्रेट नंबर 9, एनर्जी फ्लो, जीवन ऊर्जा को मुक्त करना।
एक सुबह राज किताब पढ़ रहा था। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर ऊर्जा का स्रोत अनंत है, लेकिन डर, शिकायतें और दबी भावनाएं उसे रोक देती हैं। राज को तुरंत अपनी जिंदगी याद आई। वो हमेशा सोचता था कि वह थक जाता है, टूट जाता है, कमजोर है, लेकिन सच तो ये था कि उसकी ऊर्जा रुकी हुई थी, खत्म नहीं। उस शाम उसने पार्क में खुले आसमान के नीचे खड़े होकर एक एक्सरसाइज की। गहरी सांस लेकर हाथ ऊपर उठाना, फिर सांस छोड़ते हुए एक लंबा एक्सहेल। पहले अजीब लगा, फिर उसके शरीर में जैसे हल्कापन भर गया। कुछ ही मिनटों में मन का बोझ जैसे उठ गया। जैसे कहते हैं ना, जकड़न टूटे तो नदी भी कलकल बहने लगे। राज को महसूस हुआ कि ऊर्जा पहले से ज्यादा साफ और हल्की हो गई है। उसकी चाल बदलने लगी थी, एटीट्यूड बदलने लगा था। SECRET नंबर 10, लेट गो, छोड़ देना सीखो। किताब बताती है, जो पकड़े रहते हो वही तुम्हें दर्द देता है। लेट गो, यही मुक्ति है। राज हमेशा चीजें पकड़कर चलता था। पुरानी गलती, लोगों की बातें, रिश्तों में उम्मीदें। लेकिन अब उसने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो 5 चीजें लिखता जिन्हें वो छोड़ रहा है। पहली ही रात लिखा, मैं अपनी परफेक्शन की आदत छोड़ रहा हूं। दूसरी रात, मैं लोगों की अप्रूवल की जरूरत छोड़ रहा हूं। धीरे धीरे उसने देखा, वो हल्का होने लगा है। जैसे कहते हैं ना, जहां बोझ घटता है वही कदम तेज चलते हैं। राज समझ गया कि छोड़ना हारना नहीं, जीतना है। सीक्रेट नंबर 11, सेंसरी अवेयरनेस, इंद्रियों को जगाओ। राज ने अब एक नया अभ्यास किया। दिन के 5 मिनट सिर्फ सुनने के। कोई बोलना नहीं, कोई सोचना नहीं, सिर्फ एम्बियंट साउंड्स। एक दिन उसने सुना, पक्षियों की हल्की चहचहाहट, एक बच्चे की हंसी, दूर जाती बाइक का शोर, पेड़ों में हवा की सरसराहट। और वह हैरान था, कितना कुछ रोज सुनाई देता है, लेकिन हम सुनते ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, नजर सामने हो तो नजारे बदल जाते हैं। अब राज ऑफिस, घर, बाहर, हर जगह ज्यादा अवेयर, ज्यादा अलाइव महसूस करने लगा। सीक्रेट नंबर 12, इनर स्पेस, ओ भीतर की जगह को महसूस करो। किताब में एक सुंदर लाइन थी, मन भरा हुआ है और भरा मन कभी शांत नहीं हो सकता। खाली जगह ही ध्यान की नींव है। राज ने इसे अपने कमरे में अनुभव किया। उसने अपने कमरे से बेकार की चीजें हटा दी, पुरानी फाइलें, यादें, कपड़े, टूटी चीजें। चंद घंटों में कमरा हल्का लगने लगा, और अजीब बात, उसका मन भी हल्का लगने लगा। ये देखकर वह बोला, ओह, इतनी सी बात, ये बदलाव इतना गहरा। जैसे कहते हैं ना, जहां जगह बनती है वहां नई रोशनी आती है। अब राज ने अपने इनर स्पेस में भी क्लटर हटाना शुरू किया। कम शिकायत, कम कंपैरिजन, कम नेगेटिविटी। सीक्रेट नंबर 13, इंट्यूएशन, भीतर की आवाज को सुनो। ओशो कहते हैं, लॉजिक से तुम सही हो सकते हो, इंट्यूएशन से तुम सत्य हो सकते हो। राज हर बड़ी बात डिसीजन मेकिंग से डरता था, लेकिन अब उसने सोचा, एक बार दिल की सुनकर देखता हूं। एक दिन उसे ट्रैवल करने का अचानक मन हुआ। कोई रीजन नहीं, लेकिन वह गया। पहाड़ों पर पहुंचकर उसने एक शांत मंदिर में बैठकर मेडिटेशन किया, और भीतर से एक क्लैरिटी निकली। मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ खुद को ढूंढना है। जैसे कहते हैं ना, दिल की बात दिल ही जानता है। राज का डिसाइसिवनेस बढ़ने लगा। अब वह कंफ्यूजन में खोता नहीं, क्लैरिटी में चलता था। सीक्रेट नंबर 14, बी प्रेजेंट, वर्तमान ही जीवन है। एक दिन राज ने किताब में पढ़ा, पास्ट एक सपना है, फ्यूचर एक इच्छा, रियलिटी सिर्फ अभी है। राज ने उस दिन एक ऐसा काम किया जो उसने कभी नहीं किया था। वह पूरे दिन प्रेजेंट में रहा। नाश्ता करते समय सिर्फ नाश्ता,
चलते समय सिर्फ चलना, लोगों से बात करते समय सिर्फ सुनना। और दिन के अंत में उसने डायरी में लिखा, आज जैसे पहली बार जिया हूं। जैसे कहते हैं ना, घड़ी की टिक टिक में भी जीवन छिपा होता है। राज को एहसास हुआ, असली जीवन पास्ट फ्यूचर में नहीं, यही इसी पल में है। सीक्रेट नंबर 15, सरेंडर जीवन के सामने समर्पण। किताब कहती है, जिस क्षण तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो, उसी क्षण जीवन तुम्हें अपनी बाहों में ले लेता है। राज हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता था, हर चीज अपनी शर्तों पर, अपनी प्लानिंग से। लेकिन जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती, वह टूट जाता था। अब उसने एक नई अप्रोच अपनाई। हर सुबह बैठकर सिर्फ एक वाक्य कहता, मैं जीवन पर भरोसा करता हूं। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी समस्या आई। पहले जैसा राज घबरा जाता, लेकिन अब उसने गहरी सांस ली, मन शांत किया और कहा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। समस्या आसानी से हल भी हो गई। जैसे कहते हैं ना, जहां भरोसा होता है वहां रास्ते खुद बनते हैं। राज ने समझा कि सरेंडर हार नहीं, शक्ति है। सीक्रेट नंबर 16, साइलेंस विद इन भीतर का निर्वात। किताब का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश था, भीतर उतर जाओ, वहां जहां कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। राज एक रात टेरेस पर बैठा था। चांदनी फैली थी, हवा ठंडी थी। उसने आंखें बंद की, सांसें धीमी, और भीतर गहरा उतर गया। पहले विचारों की भीड़ आई, लेकिन कुछ देर बाद एक खामोश झील जैसा अनुभव हुआ। ना कोई डर, ना कोई इच्छा, ना कोई भागदौड़, सिर्फ शांति। वो सच में भावुक हो गया। उसे लगा, यही वो जगह है जिसे वो सालों से खोज रहा था। बाहर नहीं, अपने भीतर। जैसे कहते हैं ना, जिसने खुद को पा लिया उसने दुनिया पा ली। अब वो वही राज नहीं रहा था जो चिंता में डूबता था, जो हर चीज को पकड़कर चलता था, जो लोगों की सोच में उलझा रहता था। अब वह शांत था, जागरूक था, प्रेम से भरा था, और सबसे बड़ी बात, वो खुद के साथ था। लोग कहते, राज तू बदल गया है, क्या हुआ? वह मुस्कुराकर कहता, बस खुद को देखने लगा हूं। और सच में अब उसकी बातों में गहराई, उसकी चाल में आत्मविश्वास, उसकी आंखों में शांति दिखाई देती थी। जैसे कहते हैं ना, जहां भीतर उजाला हो जाए वहां बाहर की दुनिया चमकने लगती है। एक दिन राज उसी पार्क की उसी बेंच पर बैठा था जहां पहली बार उस साधु जैसे व्यक्ति ने उसे किताब दी थी। राज ने सोचा, काश वो मिल जाए, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। कुछ देर बाद वही बुजुर्ग चुपचाप उसके पास आए, शांत चेहरे पर वही मुस्कान। राज ने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं कैसे धन्यवाद दूं? वृद्ध बोले, बेटा मैंने तो बस रास्ता दिखाया था, चलना तुमने सीखा। और याद रखना, द बुक ऑफ सीक्रेट्स कोई किताब नहीं, ये तुम्हारी अपनी यात्रा है। राज की आंखें नम हो गई। दोस्तों, राज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हम सबकी अपनी अपनी अंदरूनी यात्रा की झलक है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स बाय ओशो हमें सिखाती है, विचारों को देखना, भावनाओं को बहने देना, प्रेम को समझना, मौन को जीना, छोड़ने की कला, अंतर्ज्ञान पर भरोसा, और भीतर की रोशनी को पहचानना। अगर राज बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से दरिया बनता है, और छोटी छोटी जागरूकताएं मिलकर जीवन को बदल देती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में बताइए, आप राज की यात्रा के किस हिस्से से सबसे ज्यादा जुड़े। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई जागरूकता के साथ। धन्यवाद।